मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि बच्चों का प्रोग्राम आप शुरू करा दें। 10 बच्चे हैं। हजरत आप जानते हैं कि आज का ये बिलखुसूसी प्रोग्राम मकतब ज़ुन्नुरैन की तरफ से मुनक़िद हुआ, जिसकी पूरी सरबराही या सरपरस्ती हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब फरमा रहे हैं। उस्ताद की हैसियत से कारी हाफिज और कारी अनीस अहमद साहब बड़ी दिलजमई के साथ इसकी खिदमत कर रहे हैं और इन लोगों का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करते हुए इन्हें मुबारकबाद देता हूं कि अल्लाह ताला ने आपको इस खिदमत का मौका अनायत फरमाया। ये अल्लाह का बेबहा करम है। और इसी के साथ साथ बिलखुसूस इस इलाके के यानी इस्लामपुरा परती के वो तमाम नौजवान जो मकतब ज़ुन्नुरैन से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, मैं तहे दिल से उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं और उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि आप यकीनन एक ऐसे मकतब की तरफदारी कर रहे हैं, एक ऐसे मकतब के लिए आप मेहनत कर रहे हैं जिसके जरिए से कुरान सिखाया जाता है। कुरान ने कहा कि कुरान को इस तरह से पढ़ो जैसे वो नाजिल किया गया। और आप जानते हैं कि मकतब ज़ुन्नुरैन में बिलखुसूस इस बात का एहतराम किया गया है कि बच्चों को पूरी अदब, पूरे कुरानी आदाब के साथ, पूरी तजवीद के साथ, पूरे अल्फाज की अदायगी के साथ कौन सा लफ्ज कहां से अदा करना है, किसका क्या मखरज है, किसकी क्या तख्ती है, ये एक एक नुक्ता आज आपके मकतब ज़ुन्नुरैन में बच्चों को सिखाया जाता है। इंशाअल्लाह अभी बच्चे आपके सामने आएंगे कि हाथ कंगन को आरसी क्या है, बच्चे आपके सामने आएंगे। आप अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सलाहियतों को देखिए और नवाजिए कि इस छोटे से मकतब में इस मासूम बच्चों को, वो बच्चे जो अभी ठीक से बोलने की सलाहियत नहीं रखते, आज वो कुरान की छोटी छोटी तजवीद को इतनी खूबसूरती के साथ पढ़ते, सीखते और अदा करते हैं कि हम और आप शस्तर रह जाएंगे। मैं बिलाशुबह मैं अपनी बात कर दूं कि इस मकतब ज़ुन्नुरैन के बच्चों के अल्फाज की अदायगी वो खूबसूरत अदायगी है कि हम लोग भी चाहते हुए कहीं न कहीं भटक जाते हैं और नहीं अदा कर पाते जो ये मासूम बच्चे करते हैं। ये बहुत बड़ी मुबारकबाद की चीज है, बहुत बड़ी ये कामयाबी है मकतब ज़ुन्नुरैन की और मकतब ज़ुन्नुरैन के हामीन की, मुआविनीन की, मददगारों की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और हजरत से इल्तमास करता हूं कि बच्चों का प्रोग्राम शुरू कराएं। सबसे पहले नंबर पे है मोहम्मद मुज़म्मिल इब्ने मौलाना मोहम्मद तैयब साहब। मैं बच्चों का नाम ले रहा हूं। इनके बाद मोहम्मद अखलद इब्ने मोहम्मद असद साहब तैयार रहेंगे। ये आ रहे हैं मोहम्मद मुज़म्मिल इब्ने मौलाना मोहम्मद तैयब साहब। ये तख्ती नंबर 6 पेश फरमाएंगे। आप सुने इन मासूम बच्चों से कि कुरान किस तरह से पढ़ा जाता है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तख्ती नंबर 6 हुरूफ लीन का बयान। हुरूफ लीन 2 हैं, वालिन यालिन। वो साकिन से पहले ज़बर हो तो इसलिए वालिन होगा। वालिन कब होता है? वो साकिन से पहले ज़बर हो तो इसलिए वालिन होगा। वालिन को कैसे पढ़ें? वालिन को नर्म आवाज के साथ जल्दी पढ़े, मारूफ पढ़े, मजबूर आवाज से बचे। मिसाल दीजिए वालिन की। औफी। औफी में या कौन सी है? यालिन। क्यों यालिन होगी? या साकिन से पहले ज़बर हो तो इसलिए यालिन होगी। आगे पढ़िए। हौला, सौमु, सौफा, मौतु, फौजु, कौसर, बगौता, शरौह, दऔतु, बनौहा, तरौनहा। बनौहा का को हिज्जे करिए। बनौहा हिज्जे करिए। ये है बा ज़बर नून वाव ज़बर नौ बनौ है, अलिफ ज़बर है बनौहा। नून वाव ज़बर नौ। वाव कौन सा है? वालिन। क्यों वालिन होगा? बहुत साकिन से पहले ज़बर हो तो इसलिए वालिन होगा। हाँ अलिफ ज़बर हाँ। इसमें अलिफ कौन सा है? अलिफ मद्दा। क्यों अलिफ मद्दा होगा? अलिफ से पहले ज़बर हो तो इसलिए मद्दा होगा। यालिन कब होता है? या साकिन से पहले ज़बर हो तो इसलिए यालिन होगी। यालिन को कैसे पढ़ें? यालिन को नर्म आवाज के साथ जल्दी पढ़े, मारूफ पढ़े, मजबूर आवाज से बचे। उसकी मिसाल दीजिए यालिन की। आईना सैफ इलैका गैरी अलैहा औहैता
अबवैहि आइनैनि बनैना हैहात हाथा का हिज्जा करिए। हा या ज़बर है, हा अलिफ ज़बर हा, हैहा ता ज़बर ता, हैहात। हाथा में या कौन सी है? याली। क्यों यालीन होगी? ये साकिन से पहले ज़बर हो इसलिए यालीन होगी। हा अलिफ ज़बर हा। अलिफ मद्दा। क्यों अलिफ मद्दा होगा? अलिफ से पहले ज़बर हो इसलिए मद्दा होगा। मखरज मालूम करने का तरीका बताइए। किसी भी हर्फ का मखरज मालूम करने का तरीका यह है कि हर्फ को साकिन करके उसके शुरू में हमजा लगा दे, जहाँ आवाज़ रुक जाए वो उस हर्फ का मखरज है। काफ का मखरज बताइए। काफ का ज़ुबान की जड़ की इंतहा उसके मुकाबिल ऊपर के तालु से काफ मखरज से जरा मुंह की तरफ हट कर नरमी से अदा होता है। बा का मखरज बताइए। दोनों होठ के गीले हिस्से से अदा होता है। मीम का मखरज बताइए। दोनों होठ के खुश्क हिस्से से अदा होता है। हमजा हा का मखरज बताइए। हमजा हलक के दरमियाना तरफ वाले हिस्से से अदा होता है। चलिए बस करिए जाइए। हेलो माशाअल्लाह। ये थे मोहम्मद मुज़म्मिल इब्ने मौलाना मोहम्मद तैयब साहब, जिन्होंने तख्ती नंबर 6 हरफ लीन के तवज्जुह से अपनी पूरी जानकारी आपके सामने रख दी। माशाअल्लाह देखिए ये मासूम सा बच्चा और उसने पूरी तरकीब याद करके रखी है। इसी तरह से आइए अब इसके बाद मैं अजीज़म मोहम्मद अखलद इब्ने मोहम्मद असद से गुजारिश कर रहा हूँ, वो दीनी तालीमात दूसरा हिस्सा का आमोख्ता सुनाएंगे आपके सामने। इसके बाद उम्मे फातिमा बिनते फरदाना खातून तैयार रहेंगी। उम्म फातिमा बिनते फरदाना खातून ये तैयार रहेंगी। थोड़ा सा इसको डाउन कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करीब करके तेज बोल। गफूरुन हलीमुन मा सक़ुलत फमन यअमल खौफुन अलैहिम फमन बद्दलहु ज़ालिमुन लिनफ्सिही इबादती मिर रहीक़िन रब्बुन गफूरुन। गफूरुन हलीमुन क्या कायदा होगा? तो पेश की तनवीन के बाद उर्फ़ हल्की के 6 हरफों में से है ले ज़ार हल्की होगा। उर्फ़ हल्की कितने हैं? 6। कौन कौन? हमज़ा आइन गैन खा। फा वापस फू वाव कौन सा है? वाव मद्दा। क्यों वाव मद्दा होगा? वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। लाम या ज़ेल ली या कौन सी है? या मद्दा। क्यों या मद्दा होगा? या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। इसको हिज्जा करिए। अन इबाद हिज्जा करिए। आइन नून ज़बर अन, आइन ज़ेरी अन, बा अलिफ ज़बर बा, अन इबा, दाल ज़बर दा, अन इबादा, ता या ज़ेर ती, अन इबादती। अन इबादती में क्या कायदा होगा? अन में नून साकिन के बाद हुर्फ़े हल्की के 6 हरफों में से आइन है इसलिए ज़ार हल्की होगा। हुर्फ़ हल्की कितने हैं? 6। कौन कौन? हमज़ा आइन गैन खा। ता या ज़ेर ती या कौन सी है? या मद्दा। क्यों या मद्दा होगा? या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होती है। इसको पढ़िए। मिर रहीक़िन। मिर रहीक़िन में क्या कायदा हो रहा है? नून साकिन के बाद हुर्फ़े या मालूम के 6 हरफों में से ला है इदगाम बिला गुन्ना इदगाम ताम भी होगा। कितने हरफों में इदगाम में ताम होता है? 2। कौन कौन? लाम रा। और किसमें नाकिस होता है? या वाव मीम नून। इसको पढ़िए। फमन बद्दलहु। क्या कायदा होगा? फमन बद्दलहु में नून साकिन के बाद बा है इसलिए नून साकिन को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे, उसको इक़लाब कहते हैं। गैन खा का मखरज बताइए। गैन खा ज़बान की गैन खा। गैन का ज़बान जासिन साद का मखरज बताइए। जासिन साद दोनों ज़बान की नोक और सामने वाले 2 दांतों के किनारे से अदा होता है। मीम का मखरज बताइए। दोनों होठ के खुश्क हिस्से से अदा होता है। फा का मखरज बताइए। दोनों होठ के जाओ। देखिए माशाअल्लाह ये मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अपने तजर्बे की बात बता दूं कि अवाम में
चार लोगों के बीच में रह करके कोई भी अपनी बात को पूरी बुलंदी और मजबूती के साथ रख सकता है, लेकिन जिसको माइक की प्रैक्टिस नहीं है, माइक का रिहर्सल नहीं है, माइक पे बोलने की मश्क नहीं है, वहाँ बड़े बड़े बुलक्कड़ों को अगर बोला दे दिया जाए, माइक पकड़ा दिया जाए तो यकीनन उनकी ज़बानें साकित हो जाती हैं। ये तो मासूम बच्चे हैं, इनकी आप हजरत हौसला अफजाई फरमाएं। माशाअल्लाह अपने औकात से ज़्यादा ये जो है याद कर रहे हैं, बता रहे हैं इन चीज़ों को, और अपने औकात से ज़्यादा चीज़ों को इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह याद किया। और ये मेहनत, ये काविश है मदरसा आज इस मकतब ज़िन्नूरैन के मुआविनीन की, मुदर्रिसीन की। आइए अब इसके बाद उम्म फातिमा बिनते फरजाना खातून आएंगी और वो दीनी तालीमात पहला हिस्सा का आमोख्ता सुनाएंगी। आज इस प्रोग्राम में जितने भी लोग शरीक हैं, मैं उन सबका तहे दिल से खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। और बिलखुसूस मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जावेद कलीम साहब का, जिन्होंने अपनी बड़ी तर मसरूफियात को छोड़ करके हमारी आवाज़ पे उन्होंने लब्बैक कहा और अपने साजो सामान के साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं। और आज के इस प्रोग्राम का, पूरे प्रोग्राम का लाइव चलाएंगे। उसके बाद आप जेके मीडिया के तवस्सुस से इस प्रोग्राम को जब चाहे जहां चाहे यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैं जावेद कलीम साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। शुरू करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ो। युगनीहि युवारी सबऊना याऊकु क़ारूनु नूहीहा इलाहुना या मूसा माकिसूनु या सालिहु। या सालिहु को हिज्जे करिए। या खड़ा ज़बर या, सात खड़ा ज़बर सा, या सा लाम ज़ेरली, या साली हाँ पेश हो, या सालिहु। खड़ा ज़बर का कायदा बताइए। खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, इसलिए खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े। सबकूना का में वाव कौन सा है? वाव मद्दा। क्यों वाव मद्दा होगा? वाव साकिन से पहले पेश है, इसलिए वाव मद्दा होगा। वाव मद्दा को कितना खींच के पढ़ेंगे? वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े। नून अलिफ ज़बर नाम है, अलिफ कौन सा है? अलिफ मद्दा। क्यों अलिफ मद्दा होगा? अलिफ से पहले ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। क़ारूनु। क़ारूनु में अलिफ कौन सा है? क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा में अलिफ कौन सा है? अलिफ मद्दा। क्यों अलिफ मद्दा होगा? अलिफ से पहले ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा वाव होगा। पेश रू, वाव कौन सा है? वाव मद्दा। क्यों वाव मद्दा होगा? वाव साकिन से पहले पेश है, इसलिए वाव मद्दा होगा। इसको पढ़िए, हिज्जा करिए इसको। नून वाव पेश नू, हाया ज़ेर ही, नूही हा अलिफ ज़बर हा, नूहीहा। पूरे का इजरा करिए। नूहीहा का। नून वाव पेश नू, वाव साकिन से पहले पेश है, इसलिए वाव मद्दा होगा। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। हाँ या ज़ेर ही, या साकिन से पहले ज़ेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। हाँ अलिफ ज़बर हा, अलिफ से पहले ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। पूरा पढ़ो। नूहीहा। बंद करिए किताब। मखरज मालूम करने का तरीका बताइए। किसी भी हर्फ का मखरज मालूम करने का तरीका यह है कि उसके शुरू में हमजा लगा दे, जहाँ आवाज़ रुक जाए वह उस हर्फ का मखरज है। ज़ासिन साद का मखरज क्या है? ज़बान का किनारा और ऊपर नीचे वाले चार दांतों के किनारे से अदा होता है। लाम का क्या मखरज है? ज़बान का किनारा और ऊपर के सामने वाले 8 दांतों के किनारे से अदा होगा। हुरूफ हल्की कितने हैं? 2। हुरूफ हल्की कितने हैं? हल्की 6। कौन कौन? हमजा हा, आइन हा, गैन खा। हुरूफ लीन कितने हैं? 2। कौन कौन? या लीन, वाव लीन। जाओ। माशाअल्लाह
अब इसके बाद हैं तहसीन फातिमा बिनते जनाब मास्टर मुंशी सईदुल्लाह साहब, जो तख्ती नंबर 10 पेश करेंगी। तहसीन फातिमा बिनते मास्टर मुंशी सईदुल्लाह साहब। गुन्ना किसे कहते हैं? आवाज ले जाने को गुन्ना किसे कहते हैं? नाक में आवाज ले जाने को गुन्ना कहते हैं। हुरूफे गुन्ना कितने हैं? 2। कौन कौन? वालिन या हुरूफे गुन्ना कितने हैं? नून और मीम। अच्छा पढ़िए। अन्ना सिन्ना मन्ना हुन्ना अम्मा मिम्मा सुम्मा उम्मी जहन्नमा हलुम्मा यजुन्नु वतम्मत। अन्ना में क्या कायदा होगा? नून पर तशदीद वाले हर्फ को 2 बार पढ़ा जाता है। तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है। नून के ऊपर तशदीद है, इसलिए कलिफ के मिकदार गुन्ना होगा। वतम्मत क्या कायदा होगा? मीम पर तशदीद वाले हर्फ को 2 बार पढ़ा जाता है। तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है। मीम पर तशदीद है, इसलिए कलिफ के मिकदार गुन्ना होगा। जहन्नम हिज्जा करिए। जीम ज़बर जा हा मीम ज़बर हा नून ज़बर हन जहन नून ज़बर ना जहन्नम मीम ज़बर मा जहन्नमा। जाद का मखरज बताइए। जाद बा का मखरज बताइए। अब इसके बाद अल-इस्बाह बिनते हाफिज मोहम्मद तारिक साहब आएंगे, जो तख्ती नंबर 16 मीम साकिन का कायदा बताएंगे। आ जाइए सर जल्दी से। और इनके बाद शीजा के बाद मोहम्मद अम्मार तैयार रहेंगे। मीम साकिन के कितने कायदे हैं? 3। कौन कौन? इजहार शफी, इख्फा शफी, इदगाम शफी। इजहार शफी कब होता है? मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हर्फ आए तो मीम साकिन को जाहिर करके बगैर गुन्ना के जल्दी पढ़ेंगे, उसको इजहार शफी कहते हैं। मिसाल दीजिए। अलम तरा हुम फीहा लकुम दीनुकुम। इख्फा शफी कब होता है? मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फा होगा, उसको इख्फा शफी कहते हैं। उसकी मिसाल दीजिए। वासक़कुम बिही फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन तर्मीहिम बिहिजारतिन। इदगाम शफी कब होता है? मीम साकिन के बाद मीम आए तो पहली मीम को मीम के साथ मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, उसको इदगाम शफी कहते हैं। गैन खा का मखरज बताइए। मीम गैन खा हलक के सीने की तरफ वाले से अदा होते हैं। मीम का मखरज बताइए। मीम का रा का मखरज बताइए। जबान का किनारा और पुष्ट और सामने के ऊपर वाले 4 दांतों के मसूड़ों से अदा होते हैं। जाओ माशाल्लाह। चलिए अब इसके बाद शीजा बिनते शाहनवाज मरहूम यहाँ तख्ती नंबर 12 हरूफ इख्फा बताएंगे। इसके बाद मोहम्मद अम्मार इब्ने हाफिज नजमुद्दीन ये तैयार रहेंगे, बल्कि स्टेज पे आ जाएं। मोहम्मद अम्मार। सलाम करो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुरूफ इख्फा कितने हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुरूफ इख्फा 15 हैं। कौन कौन? ता सा जीम दाल जाल जा सीन शीन सा ज़ा ता ज़ा फा क़ाफ काफ। हुरूफ हल्की कितने हैं? हुरूफ हल्की 6 हैं। कौन कौन? हमजा हा आइन हा गैन खा। हुरूफ मद्दा कितने हैं? हुरूफ मद्दा 2 हैं। कौन कौन? अलिफ मद्दा। हुरूफ मद्दा कितने हैं? हुरूफ मद्दा 3 हैं। कौन कौन? अलिफ मद्दा या मद्दा वा मद्दा। हुरूफ लीन कितने हैं? हुरूफ लीन 2 हैं। कौन कौन? हुरूफ लीन 2 हैं। वाव लीन या लीन।
अंत मुंदिरु फमन थकुलत अंजयनाकुम इंद रब्बिही नारन ज़ात अंज़लना क्या कायदा होगा? नून साकिन के बाद रुफे अख्फा के 15 हर्फों में से जा है, इसलिए अख्फा होगा। नून अलिफ जबर नाम है, अलिफ कौन सा है? अलिफ मद्दा। क्यों अलिफ मद्दा होगा? अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा। जीम का मखरज बताइए। जीम शीन या। जबान का किनारा और जबान के बीच और उसके मुकाबिल ऊपर के तालु से अदा होती है। फा का मखरज बताइए। फा जबान की करवट और ऊपर के डांडों की जड़ से अदा होती है। फा का मखरज बताइए। नीचे के होठ के गीले हिस्से और ऊपर के सामने वाले 4 दांतों के किनारे से अदा होती है। माशाल्लाह। अब इसके बाद आखिरी बच्चा मोहम्मद अम्मार इब्ने हाफिज नजमुद्दीन साहब हैं। ये सूरह अबस कुरान आया ही नहीं। अच्छा, कुरान पढ़ना था। कुरान तो लेकर बैठा था बच्चा। कौन? ले लो 2 मिनट है। बाद नमाज मगरिब बड़ा ही कीमती प्रोग्राम है। आप हजरात से गुजारिश है कि नमाज़ पढ़ें और नमाज के बाद फिर पूरी दिलजमई के साथ बैठें। इंशाअल्लाह बड़ी ही मुफीद और कामयाब चीज़ें आपके सामने रूनुमा होंगी। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबस व तवल्ला अन जाअहुल अ'मा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना। अंग में क्या कायदा होगा? नून साकिन के बाद उर्फ़े अख्फ़ा 15 हर्फ़ों में से जीम है, इसलिए अख्फ़ा होगा। में मद कौन सा है? मद्दे मुत्तसिल। क्यों मद्दे मुत्तसिल होगा? उर्फ़े मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा। लाम का मखरज बताइए। आपका ज़बान के किनारा और ऊपर के सामने वाले 8 दांतों के मसरूड़ों से अदा होता है। तो दाल तो का मखरज बताइए। ज़बान की नोक और सामने के ऊपर वाले 2 दांतों के जड़ से अदा होता है। मखरज मालूम करने का तरीका बताइए। किसी भी हर्फ का मखरज मालूम करने का तरीका यह है कि हर्फ को साकिन करके उसके शुरू में हमजा लगा दे, जहाँ आवाज़ रुक जाए वही उस हर्फ का मखरज है। चलो जाओ।